भट्ट साहब ने, फैसल इकराम साहब ने एक श्योर का मंसूबा था ना, जब हम वहाँ पे गए जी, वासा का मंसूबा था, उसमें भी लेडी एंडरसन के सामने इस वक्त जो है तेजी के साथ काम हो रहा है। कई मंसूबे हैं इस शहर में। ये फायर सफदर रोड जो है आखिर तक रेंजर्स हेडक्वार्टर की सड़क तक जो है डबल जो है तामीर हो रही है। इस तरह एक खतीर रकम जो है आपका जो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें जेल है, सरकारी दफातर हैं, बच्चियों का यूनिवर्सिटी है, ये सारे के सारे जो है सरकारी ज़मीन के ऊपर एमनाबाद रोड पे शिफ्ट हो रहे हैं। एक खतीर रकम उसमें भी जो है खर्च आ रही है। और शहर के अंदर ये तमाम जहाँ पे दफातर खाली होंगे वहाँ पे 54 एकड़ के अंदर, ये 54 एकड़ ज़मीन है जिसके ऊपर एक पार्क जो है वो तामीर होगा। उसके बाद मैं अपने कोलीग्स जो हैं, भाई जो हैं सूबाई हुकूमत में इस वक्त, मंशा भट्ट साहब, फैसल इकराम साहब, उन्होंने नहायत फोकस के साथ और मेहनत के साथ रिंग रोड जो है वो मंजूर कराई है। 18 अरब रुपया 18 अरब रुपया जो है उस पर लग रहा है। और ये रिंग रोड जो है संबड़ियाल से स्टार्ट होगी और ये मुख्तलिफ सड़कों को, जिसमें डस्का रोड है, उसके बाद एमनाबाद रोड है, उसके बाद पसरूर रोड है, इनको कनेक्ट करती हुई पसरूर रोड और संबड़ियाल रोड जो है उसको कनेक्ट कर देगी। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसको किसी स्टेज के ऊपर अगले साल या उससे अगले साल इंशाअल्लाह इस सियालकोट के इर्द गिर्द सारे जो इलाके जो है उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये सड़क एलिवेटेड सड़क है, डबल सड़क है और शहर का रश जो है एक तो दफातर बाहर जाने की वजह से और इस सड़क की वजह से बहुत कम हो जाएगा। आपका बसों का अड्डा जो है कोटली बैराम से उसको शिफ्ट करके शहर से बाहर ले जाया जा रहा है और नौल मोड़ के ऊपर जमीन एक्वायर कर ली हुई है। जमीन के मालिक जो है वो अदालतों में हमें चक्कर लगवा रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये अड्डा वहां पे चला जाएगा और यहाँ पे भी कोटली बैराम पे जो रश है इस शहर का ये खत्म हो जाएगा। ये हमारी पहले 1-1.5 साल की जो है कारकर्दगी है इस शहर की खिदमत की, और ये खिदमत का सफ़र अभी तकरीबन 2 सवा 2 साल 2.5 साल बाकी हैं। इस साल का बजट आने वाला है, उसमें भी नए मंसूबे जो है प्रपोज होंगे और इस शहर की तज़ीन के लिए, शहर की डेवलपमेंट के लिए, शहर की आवाम की सहूलतों के लिए और मंसूबे यहाँ पे आएंगे। ये कोई ऐसा दौर नहीं है कि जहाँ पे तरक्की जो है मुंजमद हो गई थी, बातें बहुत की जाती थी, प्रोपेगेंडा बहुत किया जाता था, लेकिन जमीन के ऊपर एक ईंट भी नहीं लगाई गई उन 3-3.5 सालों के अंदर। अल्लाह के फजल से इन तमाम काविशों में मैं सियालकोट चैम्बर को जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हमारे साथ कदम ब कदम इन काविशों में और इस तरक्की के सफ़र में भरपूर हमारे साथ तावन भी करते हैं और हमें हर किस्म की मदद भी फराम करते हैं। मैं उनका भी मशकूर हूँ। मैं यहाँ पे हमारा जो मैनेजिंग बोर्ड है उसका शुक्रिया अदा करूँगा। ये बाबर इकबाल साहब की सरकर्दगी में जो बोर्ड के मेंबर हैं
उन्होंने बड़ी कमिटमेंट के साथ जो है इसकी खिदमत की है। मेरी दरख्वास्त है कि ये सारे खिदमत करने वाले अदारे हैं, ये खिदमत का सफ़र है। हम इसमें सियासतदान सियासत नहीं लाते, तो और भी जो तबकात जो है मुंसलिक होते हैं इन मंसूबों के साथ, उनकी प्लानिंग में, उनकी एग्जीक्यूशन में, उनको भी सियासत का इसको एक टूल नहीं बनाना चाहिए। उससे अल्टीमेटली मंसूबों को नुकसान पहुंचता है, मंसूबे जो है ताख़ीर का शिकार होते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मीडिया वाले भी सुन रहे हैं, कि हमारी मदद करें ताकि मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब जो है वो तरक्की करे। आपके शहर के नुमाइंदों का जो विजन जो है, जो आपकी खिदमत जो है, उसके सफ़र में हमारे मुआवन बने। मैं आखिर में फिर बोर्ड का, ब्रादर सलमान रफीक साहब का, चीफ मिनिस्टर पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने की मदद जो है अल्लाह ताला की शामिल हाल रही, तो इंशाअल्लाह ताला हम इस शहर के पास जब हाजिर होंगे अगले इलेक्शन में, तो एक ग्रां कदर सरमाया हमारे पास होगा खिदमत का। जो इस शहर की खिदमत का सफर हमने आज से 2 साल कबल जिसका आगाज किया, वो जारी और सारी है। ये रवां दवां है ये खिदमत का सफर, और हर लम्हा हमारी कोशिश होती है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से या मरियम नवाज साहिबा से, वजीर आजम और वजीर आला दोनों से, जितने भी पाकिस्तान पंजाब की और खुसूसन सियालकोट की खिदमत जो है हम लोग कर सकते हैं वो करें। बावजूद इस बात के कि पिछले साल सैलाब के अंदर शहर के तीनों नालों ने, पलखू, भेड़ और ऐक ने जितनी तबाही मचाई, पानी तो एक आफत बन के टूटा, लेकिन जिन लोगों ने तजावजात किए हुए हैं, नालों के अंदर फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं, नालों के किनारों पे घर बनाए हुए हैं, नालों की जमीन पे नजायज कब्जा किया हुआ है, मेरी उनसे दरखास्त है कि आप ही ढालन नहीं जैसी ढा छड़ांगे। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, कोई लिहाज नहीं होगा, किसी सियासी वाबस्तगी जो है वो कंसिडरेशन नहीं होगी। इस शहर के हर बासी का हक है कि वो क्वालिटी की जिंदगी बसर करे, सैलाब का पानी उसके घरों में दाखिल ना हो। गंदगी जो है, कितने कितने हजार टन जो है भेड़ में से गंद निकला है, 7000 टन गंद निकला है। वो कोई बाहरों तो नहीं आके पा के गया, इतने शहर के इर्द गिर्द जो रहते हैं उत्थे भेड़ के उत्ते वही गंद सुटते हैं। 7000 टन गंद निकला है उससे। मैं डिप्टी कमिश्नर साहिबा का ममनून हूं कि उन्होंने बड़े फोकस के साथ जो है इस नाले को साफ कराया, लेकिन गंद डालने वाले जो हैं वो किनारों पे अभी भी मौजूद हैं। उधर हमें यहाँ पे कानून का बिला दरेग जो है नफाज करना पड़ेगा, ताकि शहर के ऊपर जो एक कसीर सरमाया वो भी आपका ही है, जो खर्च हो रहा है वो शहर की तज़ीन और आराइश और सहूलतों के जो एक जिनकी बड़ी सख्त ज़रूरत है, वो जो एक्सटेंड की जा रही हैं वो कुछ लास्ट करें। अगर कोई 50-100 साल नहीं तो कम से कम 20-30 साल तो जो है वो लास्ट करें। यहाँ पे एक दिन एक चीज़ बनती है, दूसरे दिन वो मिसमार हो जाती है। मैं लंबे चौड़े आपको एग्जाम्पल नहीं देना चाहता। इस शहर में एक मंसूबा कई साल से चल रहा है जिसको पेशक का मंसूबा कहते हैं। क्या नाम है ठेकेदार का? ZKB वाले। वो सड़कें जो है पहले शराब के पे बैठ के जितनी उन्होंने बनाई थी, पता नहीं कितों आए थे ने, असेंबली च, पार्लियामेंट भी बैठे थे ने,
किसी को उनका ओरिजिन नहीं पता, लेकिन बड़े बड़े मालदार किस्म के ठेके उन्होंने लिए हुए हैं सारे पंजाब में, हमारी हुकूमत ने दिए हुए हैं। जिस किस्म की उनकी परफॉर्मेंस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि पिछले साल जो तबाही मचाएगी इस शहर में उस मंसूबे की वजह से, वो उन्होंने रिपेयर कर रहे हैं, कुछ रिपेयर कर रहे हैं, कुछ रिपेयर करेंगे। किस क्वालिटी की रिपेयर करेंगे, मैं तो टेक्निकल आदमी नहीं हूं, लेकिन जो भी एजेंसियां या जो भी महकमे इसमें इन्वॉल्व हैं, वो खुदारा इस मंसूबे को, जो इस शहर में सीवर का मंसूबा है, सड़कों का मंसूबा है, आगे डिस्पोजल बनी है, अरबों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं, ईमानदारी के साथ इसको एग्जीक्यूट करवाएं ताकि शहर को सहूलतें हों। और फिर यह है कि उस मंसूबे को चेक करने के लिए उन्होंने अपना बंदा अंदर डाला एक सीवर में कि चेक करके वो अंदर ही मर गएगा। ये हालात थे इस मंसूबे के, लेकिन ये मंसूबा जो है ये भी तकमील पे पहुंचेगा, बाकी तमाम मंसूबे भी तकमील पे पहुंचेंगे और इंशाल्लाह हम आपके नुमाइंदे हैं, आपने हमें इज्जत दी हुई, हम इस पे प्यारा देंगे।